अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि बकरा ईद यानी ईद उल अज़हा आने वाली है। ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या हकीकत है, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। बेशक आप इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं, अल्लाह पाक अपने बंदों और नबी से बहुत प्यार करता है और उसका इम्तिहान ज़रूर लेता है। कुछ ऐसा ही इम्तिहान का वक्त आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, जब वो आराम फरमा रहे थे। तो क्या देखते हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए इब्राहीम, अपने सबसे अजीज़ और प्यारे चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। चुनाचे सुबह हुई तो आपने सोचा कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता, कभी गलत नहीं होता। आपने अपने पास मौजूद ऊँटों में से 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। अगली रात फिर फरमाया गया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करो, तो आपने 200 ऊँट की कुर्बानी दे दी। अगली रात फिर फरमाया गया कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो, तो आपने सोचा कि मेरे पास प्यारा और अजीज़ मेरा फर्जंद इस्माइल है। फिर आपको ख्याल आया कि अल्लाह पाक ये देखना चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करता हूँ या अपने बेटे से। फिर क्या था, आपके जहन में आया कि अपने अजीज़ चीज़ को राह खुदा में कुर्बान करूँगा। फिर आपने हज़रत हाजरा से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, इसे तैयार कराओ, खुशबू लगाओ और दूल्हा बना दो। आज हम बाहर सैर पर जा रहे हैं। माँ खुश होकर बेटे को तैयार करने लगी और तैयार होकर फिर आप फ़लस्तीन से मक्का रवाना हुए। जिस मुकाम पहुँचे वो जमरा कुबरा, जहाँ शैतान को 3 जगह मारते हैं, उस आखिरी जगह पहुँचे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से फरमाया, क्या आप जानते हैं हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने लाए हैं? बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा, इससे बेहतर क्या होगा कि अल्लाह की राह में एक अल्लाह का नबी मुझे कुर्बान करने लाए। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है कि मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे देना, तो जब उन्हें मेरी याद आएगी तो वो मेरा कुर्ता देख लिया करेगी। और बाबा, मेरे हाथों और पैरों को रस्सी से बांधकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध दें, क्योंकि मेरे चेहरे को देखकर आपको रहम ना आ जाए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप इस बच्चे की तरबियत देखें किस अंदाज में की गई है। हमें इस वाक़ये से ये भी सीखने को मिलता है। लिहाजा आपने हाथ और पाँव बांधकर, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अगर तू मुझे 1000 इस्माइल भी देता तो मैं हज़ारों इस्माइल तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही छुरी चलाने लगे तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए जिब्राइल, जा और जन्नत से एक जानवर लेकर और इस्माइल की जगह उस जानवर को रख दे। और फरमाया, इब्राहीम अपने इम्तिहान में पास हो गया। जैसे ही आपने छुरी को फेरा, फेरते ही जब खून बहने लगा तो आपने अपनी आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा है, और नीचे देखा तो एक दुम्बा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान हो चुका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, ये इम्तिहान तक क़यामत तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से ये सिलसिला जारी हुआ और ईद के 70 दिन बाद यानी ईद उल फितर के 2 महीने 10 दिन बाद बकरा ईद यानी ईद उल अज़हा मनाया जाता है और पूरी दुनिया में ये त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों मस्कीनों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए किया जाता है। और यहाँ इस सुन्नत के बहुत से फ़वाइद भी हैं। मिसाल के तौर पर इस त्यौहार से बहुत से लोगों की आमदन का ज़रिया भी बनता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं गरीबों और मस्कीनों में ज़रूर तकसीम करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।